Hello everyone, class 7th, take out your English grammar books. In today's topic, we will discuss topic articles. We have already read this topic in parts of speech. What is article? There are three kinds of articles. You all know very well a, an or the. Okay, we use the indefinite articles a and an to refer to something in general. They are placed before singular countable nouns और noun phrases. तो देखिए जो आर्टिकल्स का हम यूज़ करते हैं वो नाउन से पहले होता है. अब दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, ए और एन होते हैं इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित आर्टिकल, और जो द होता है हमारा वो डेफिनिट आर्टिकल होता है. ठीक है, तो देखिए जो भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं हमारे या नाउन फ्रेजेस होते हैं उनसे पहले हम ए और एन का यूज़ करते हैं. देयर इज़ अ मीटिंग इन द आफ्टरनून. द डोडो इज़ एन extinct bird. We use N with letters that begin with the vowel sound. My sister has an MA in English. तो देखिए यहाँ पे M सभी को पता है. M इज़ कॉन्सोनेंट. M क्या होता है? एक कॉन्सोनेंट होता है. बट यहाँ पे जो साउंड इसकी आ रही है, साउंड जो क्रिएट कर रहा है वो किसकी साउंड क्रिएट कर रहा है? वॉवल साउंड. NMA. ओके. We do not use a or an before countable nouns. We use a, n plus countable noun plus of plus uncountable nouns. तो देखिए हम a और n का प्रयोग अनकाउंटेबल या काउंटेबल नाउन से पहले नहीं करते हैं. तो देखिए वो किस तरह से आई वांट अ मिल्क. तो देखिए मिल्क जो है वो काउंटेबल नहीं है. मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है. जैसे वाटर हो गया आपका, फ्लोर हो गया, राइस हो गए, शुगर हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हैं? अनकाउंटेबल हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते. इनको मीज़र किया जा सकता है, तोला जा सकता है, नापा जा सकता है ना, बट ये काउंटेबल नहीं है. एक दूध, दो दूध, या एक पानी, दो पानी, ऐसा कुछ होता है क्या? वी कैन से आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क, यानी कि एक दूध का ग्लास चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल द टू रेफर द स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स. तो देखिए जो भी स्पेशल थिंग्स होती हैं, यूनिक होती हैं, अद्वितीय होती हैं, उनके जैसे दूसरा नहीं होता है, उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं. डू यू नो द बॉय हु इज़ वियरिंग अ ब्लू शर्ट. यानी क्या तुम उस लड़के को जानते हो जिसने नीली शर्ट पहनी हुई है. द प्लेट ऑन द टेबल इज़ नॉट क्लीन. यानी कि जो प्लेट मेज पर रखी हुई है वो साफ़ नहीं है. वी यूज़ द एट द बिगनिंग ऑफ द नाउन और अ नाउन फ्रेज टू रेफर टू अ पर्सन, थिंग्स और इवेंट that has been mentioned once. Grandfather planted a sapling in the garden. The sapling has grown into a tall trees. It is used to refer to things which are unique, that is, things to which there is only one in the universe. यानी कुछ चीज़ें जो ऐसी अद्वितीय होती हैं, एक होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द अर्थ, द अरावलीज, द हिमालयाज, द अमर उजाला, द गंगा, द यमुना. ओके, इस तरह से हम द का प्रयोग करते हैं. इट इज़ बिफोर काउंटेबल नाउन व्हेन वी विश टू रेफर टू द होल सिस्टम. ओके. हु इन्वेंटेड द टेलीफोन. यानी कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? मेट्योरोलॉजिस्ट स्टडी द वेदर. ओके. नेक्स्ट है इट इज़ यूज बिफोर नेशनलिटीज़. जैसे द फ्रेंच हैव अ डेलिशियस कुजीन. द जापानीज़ आर प्राउड ऑफ देयर रिच कल्चरल हेरिटेज. इट इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजन्स, आइलैंड्स, ओशियंस एंड न्यूज़पेपर्स. यानी कि जो फेमस न्यूज़पेपर हैं, धर्म से पहले, आइलैंड के नाम से पहले, ओशियंस के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं. इट इज़ यूज्ड इन सुपरलेटिव कंस्ट्रक्शंस. तो देखिए सुपरलेटिव डिग्रीज हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी. अभी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा
सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। देखिए, सना इज़ द फास्टेस्ट रनर in the class. This vendor makes the best tea in the area. It is also used before the names of musical instruments. Musical instruments के नेम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द पियानो, द वायलिन और मिशन ऑफ द आर्टिकल. अब देखिए, जीरो आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं. वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं. I am Asha. I live in this building. We omit the article before abstract nouns in a general sense. Abstract noun से पहले, proper noun से पहले हम article का प्रयोग नहीं करते हैं. We do not use article before nouns that are used in a general sense, including uncountable nouns. Uncountable noun से पहले भी हम the का प्रयोग नहीं करते हैं. There are no articles before the names of cities, towns, countries, continents, days, months, arts, लैंग्वेजेस, साइंसेस एंड सम डिजीज़. कुछ बीमारियों के नाम से पहले विज्ञान, भाषा, महीनों, दिनों, कंटिनेंट्स और कंट्रीज़ और टाउन्स और शहरों के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं या आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं. ओके, जैसे जहीर इज़ मूविंग टू न्यू दिल्ली. इट इज़ वेरी कोल्ड इन श्रीनगर इन जनवरी. ओके, आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा. चैप्टर बहुत इजी है. सो दीज एक्सरसाइज हैव टू कंप्लीट ऑन सेल्फ. आपको खुद से एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है एंड यू विल बी बैक दीज एक्सरसाइज सेंड टू मी ऑन माई कॉन्टेक्ट. ओके, बाय बाय.